ओम। ब्रह्मचर्य गौरव 15वां भाग। अत्यंत महत्वपूर्ण 3 योगासन। प्रथम शीर्षासन। विधि। नए अभ्यासियों को यह आसन दीवार के सहारे से आरंभ करना चाहिए। दीवार से 8-10 इंच के अंतर पर एक 3-4 अंगुल मोटी गद्दी बिछा लें। दोनों हाथों की कैंची बनाकर सिर को गद्दी पर रखकर दोनों पैरों को दीवार के सहारे ऊपर उठाइए। पैर बिल्कुल सीधे रहने चाहिए। इस आसन का अभ्यास 15 सेकंड से आरंभ करना चाहिए। धीरे धीरे बढ़ाते हुए 2 मास में 5 मिनट तक अभ्यास खींच सकते हैं। इससे अधिक यह आसन नहीं करना चाहिए। जो अधिक करना चाहे उन्हें नाक से गोघृत पान करना चाहिए। इस आसन को करने के पश्चात जितनी देर यह आसन किया है उतनी ही देर सीधे खड़ा होना चाहिए। लाभ। इस आसन से रक्त शुद्ध होता है, मस्तिष्क को भोजन मिलता है जिससे मस्तिष्क शक्ति बढ़ती है। सिर दर्द आदि रोगों को दूर करने के लिए तो यह जादू की छड़ी है। इस आसन के निरंतर अभ्यास से कब्ज दूर हो जाता है, वीर्य की गति ऊर्ध्व हो जाती है। स्वप्न दोष वालों के लिए तो यह आसन रामबाण है। नेत्र ज्योति बढ़ती है, सफेद बाल पुनः काले होने लगते हैं, प्राण की गति स्थिर होकर प्राणायाम स्वयंमेव होने लगता है। युवतियां और स्त्रियां भी इस आसन को कर सकती हैं। उन्हें भी इस आसन से निश्चित रूप से लाभ होगा। हाँ, गर्भवती स्त्रियों और पित्त प्रकृति वालों को यह आसन नहीं करना चाहिए। दूसरा आसन सिद्धासन। विधि। पहले एक रुई की गद्दी पर बैठ जाइए। अब बाएं पैर के एड़ी को गुदा और अंडकोश के बीच में दृढ़ता से लगाइए। फिर दाहिने पैर को मोड़कर उसकी एड़ी को लिंग के ऊपर बालों के स्थान में इस प्रकार लगाओ कि लिंग दोनों एड़ियों के बीच में आ जाए। दोनों पैरों के टखने एक दूसरे के ऊपर आने चाहिए। हाथों को दोनों घुटनों पर रख लीजिए। कमर, गर्दन और मेरुदंड सीधा रहना चाहिए। ध्यान भ्रुकुटी या नाक के अग्रभाग पर लगाइए। लाभ। कामशक्ति पर विजय पाने के इच्छुकों को इस आसन का अभ्यास श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक करना चाहिए। जैसा कि इस आसन का नाम ही बता रहा है, इस आसन के अभ्यास से वीर्य स्थिर होकर स्वप्न आदि बीमारियां कुछ ही समय में दूर भाग जाती हैं। धीरे धीरे इस आसन का अभ्यास बढ़ाकर 1 घंटे तक कर सकते हैं, परंतु इससे अधिक नहीं करना चाहिए क्योंकि अधिक अभ्यास से संतानोत्पादक शक्ति समाप्त हो जाती है। तीसरा आसन पादांगुष्ठासन। विधि। किसी पैर की एड़ी को गुदा और अंडकोश के मध्य भाग में लगाकर शरीर के सारे भार को पंजे पर छोड़ दीजिए। दूसरे पैर को मुड़े हुए पैर के ऊपर घुटने के स्थान पर रख दीजिए। दोनों हाथों को कूल्हों पर रखिए। आरंभ में आप हाथ या भूमि का सहारा ले सकते हैं। लाभ। यह आसन बहुत ही लाभकारी है। किसी प्रमेह के रोगी को कितना ही स्वप्न दोष होता हो, कुछ ही दिन के अभ्यास से स्वप्न दोष बंद हो जाएगा। इस आसन को 5 मिनट से अधिक न करें। गृहस्थियों और स्त्रियों के लिए यह आसन वर्जित है। क्रमशः